फ्री होते हैं। ये देखिए यहाँ ये इस तरीके के यहाँ पर होते हैं। तो इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर बाद में इसको डिस्कस करते हैं हम। तो इसकी मैं एक आपको अलग से एक पिक्चर दिखाऊंगी कि ये देखिए ये जो है एक हमने अलग से यहाँ पर क्रोमोसोम को निकाल लिया है, ठीक है। तो अलग अलग देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये हम यहाँ से इसको डिवाइड करके ये न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। वहाँ हमने सिर्फ आपको न्यूक्लियस बताया था अंदर होता है, और यहाँ पर ये है कि ये न्यूक्लियस जो है अब इसको हम बाहर निकाल के देख रहे हैं। तो इसके अंदर ये गोल जो है न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये बहुत सी तादाद में पाए जाते हैं और एक सेल के अंदर स्टूडेंट इनका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो होते हैं तो टोटल जो इनके पेयर्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होते हैं 23, और अलग अलग किए जाएं तो ये कहलाते हैं 46, ठीक है। तो यहाँ हम ज़रा जो हमारा अभी जो आज को ख़ास एक टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं सेल, ह्यूमन सेल के अंदर से क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स को। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर अब ये पहले हम ज़्यादा क्रोमोसोम्स सिखाए थे, अब हम सिर्फ क्रोमोसोम्स को निकाल के दिखा रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स को सिर्फ अगर निकाल के देखें हम तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अभी हम एक क्रोमोसोम्स को सिर्फ निकाल कर देख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये जो बीच में लाइनें होती हैं इसके अंदर, इसको कॉलिन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स में जो कॉलिन नुमा हिस्सा होता है, ये क्रोमोसोम्स कॉलिन से भरा होता है, यानी कि ये क्रोमोसोम्स के साथ ये वाली ये लाइनों के साथ भरा होता है। अब इसी क्रोमोसोम्स को हम आगे डिवाइड करेंगे अगर, तो ये क्या होता है, ये डीएनए, ये देखिए ये डीएनए है, और इस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, और ये जो ब्लॉक्स बने होते हैं ये जीन्स होते हैं, ठीक है। और अगर इस तरीके के छोटे छोटे गोल गोल देखे जाएं तो ये डीएनए और प्रोटीन प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपको काफ़ी डिटेल से ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए थे कि मैडम इस पर क्रोमोसोम्स भी ज़रूर बताइएगा, हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये ह्यूमन सेल की हम एक नॉर्मल बात कर रहे थे, बाकी जो है उसकी जो है आ जाएगा साइटोसोम। तो साइटोसोम को भी स्टूडेंट आगे से जो एक ये हमने न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के में क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स को भी डिस्क्राइब हमने किया। अब हम करने लगे हैं कि साइटोसोम होता है थर्ड वाला। तो साइटोसोम जो होता है, साइटोसोम के भी स्टूडेंट कितने हिस्से होते हैं, साइटोसोम की कितनी टाइप्स होती हैं, साइटोसोम की आगे से 2 टाइप होती हैं, सही है। तो साइटोसोम ये सारा जो बीच में ये फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड पानी पानी सा, ये सारा क्या होता है, साइटोसोम। तो इसमें बहुत ही जो है ये शफाफ रंग का गाढ़ा सा जो है एक मादा होता है। तो ये बहुत सारे मतलब पानी, नमकियात, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रोगनियात से भरा होता है, सही है। और एक फिर इसमें दूसरा जो पार्ट है वो आ जाता है इंक्लूजन। तो इंक्लूजन जो है उसके कितने हिस्से हैं स्टूडेंट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। तो इंक्लूजन के जो हैं वो आगे से 4 हिस्से हैं। तो उसमें क्या आ जाएंगे, साइटोसोम आ जाएंगे, राइबोसोम आ जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी आ जाएंगे। तो ये अभी हमने साइटोसोम को किया था। अब इंक्लूजन में दो, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, उसमें स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया गोल्गी बॉडी आ जाएगा, ये गोल्गी बॉडीज़ हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, लाइसिन आ जाएंगे, और फिर इसमें आ जाएंगे राइबोसिन आ जाएंगे, सही है। तो स्टूडेंट ये जो थी ये एक ह्यूमन सेल की पूरी मैंने स्ट्रक्चर आपको बयान किया, उसके पार्ट्स बयान किए, और मैंने आपको न्यूक्लियस पूरा बाहर निकाल के उसकी अलग अलग चीज़ें दिखा दी
कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो होती हैं लाइनें होती हैं उनको कॉलिन बोलते हैं, और फिर उन्हीं के अंदर